बड़ी खबर आ रही है। बाली में गिरफ्तार छोटा राजन ने इंडिया न्यूज से कहा है कि उसने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि उसे गिरफ्तार किया गया है। राजन ने साफ किया कि वो जिम्बाब्वे नहीं भारत लौटना चाहता है। राजन ने अपनी जान को दाऊद इब्राहिम से खतरा भी बताया। आप इंडिया में सरेंडर करने इंडिया में चाहते हो क्या आपने सरेंडर किया? मैं नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। इंडिया हो गया आपको डर है? ये बताइए हमको, गाँव से डर है? ये बताइए क्या आपने सरेंडर किया है? आपने सरेंडर किया है? ये तरह बोला क्या आपने सरेंडर? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? नाना क्या आपने सरेंडर नहीं किया मैं। आप बाली क्यों आए थे सिडनी से? आप बाली क्यों आए थे सिडनी से? क्या आपने कोई लॉयर किया है? कोई लॉयर किया आपने? क्या आपने कोई लॉयर किया हुआ? कोई लॉयर किया हुआ? आप देख सकते हैं आपको इस तरह आरोपी की तरह बेड़िया वाले क्या आपको यहाँ पर क्या तकलीफ है आपको? किस तरह की तकलीफ है आपको? आप इंडिया में सरेंडर करने इंडिया में चाहते हो क्या आपने सरेंडर किया? मैं नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। इंडिया हो गया आपको डर है? ये बताइए हमको, गाँव से डर है? ये बताइए क्या आपने सरेंडर किया है? आपने सरेंडर किया है? ये तरह बोला क्या आपने सरेंडर? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? नाना क्या आपने सरेंडर किया है? नाना क्या आपने सरेंडर नहीं किया मैं। करीब 2 दशक से ज्यादा से राजन गायब चल रहा था, उसका पता नहीं था। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बाली से जुड़ रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी। जी दीपक जी। राजीव, यहाँ पर इस वक्त मैं उस इंटरोगेशन सेंटर के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर इस वक्त छोटा राजन से पूछताछ चल रही है। ये बाली का पुलिस हेडक्वार्टर है जिसके अंदर ये इंटरोगेशन सेंटर है। मेरे कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल आपको दिखाएंगे उस सेंटर का नजारा जहां पर इस वक्त छोटा राजन से पूछताछ चल रही है। छोटा राजन से यही पूछा जा रहा है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, बाली आने का उसका प्रायोजन क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। इसके अलावा ये बात बड़ी साफ है कि इंडोनेशिया में छोटा राजन पर किसी भी तरह के कोई केस नहीं है और वो इसीलिए पकड़ा गया है क्योंकि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस था। अब ये भारतीय अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी आते हैं और छोटा राजन को यहाँ से डिपोर्ट करा के ले जाते हैं, क्योंकि उसको प्रत्यर्पण कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं है और इंडिया के जो वारंट था उसका रेड कॉर्नर नोटिस था, उसी के आधार पर छोटा राजन को यहाँ पर पकड़ा गया है। राजीव, अब इंतजार ये है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम तैयार है, सीबीआई की टीम तैयार है, सरकार को उनसे संकेत मिलने की देर है, तभी छोटा राजन को यहाँ से ले जाया जाएगा। जहां तक बाली के पुलिस सूत्रों का सवाल है, उनका ये कहना है कि भारतीय हायर अथॉरिटी से उनका किसी भी तरह का कोई संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। राजीव जी दीपक जी, लगातार इस बात की खबरें सामने आ रही थी कि बाली के पुलिस कमिश्नर, पुलिस विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि छोटा राजन जिम्बाब्वे भागने की तलाश में, हालांकि उसने इस बात को साफ किया है कि वो जिम्बाब्वे नहीं जाना चाहता और खास बात इस बात पर जोर दे रहा है छोटा राजन कि उसने सरेंडर नहीं किया है, उसे पकड़ा गया। आखिर इसके पीछे उसकी मंशा क्या दिखाई देती है आपको? तो हमारे साथ जो बड़ी खबर है इस वक्त, तो बड़ी खबर यह है कि छोटा राजन इस वक्त बाली में पुलिस अधिकारियों के साथ है और उसने साफ किया है कि उसको सरेंडर उसने नहीं किया है, उसको पकड़ा गया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत जोर दे रहा है लगातार छोटा राजन इस बात का कि उसने सरेंडर नहीं किया है, उसे पकड़ा गया है। एक डॉन जो 2 दशक से बाहर चल रहा था, फरार चल रहा था, वो इस बात पर क्यों जोर दे रहा है? देखिए, इस तरह की कई अफवाहें सुनने को मिली थी कि छोटा राजन ने यह प्लानिंग की है भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर, सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कि उसको पकड़ लिया जाए और भारत ले आ जाए। शायद छोटा राजन इन्हीं तरह की अटकलों को नकारना चाहता है और ये जताना चाहता है कि उसने अपना सरेंडर प्लान नहीं किया है, वो किसी भी तरह से भारतीय एजेंसियों के साथ इस प्लान सरेंडर में शामिल नहीं है। इसलिए वो इस बात पर जोर दे रहा है कि उसे यहाँ पकड़ा गया है, उसने खुद सरेंडर नहीं किया है। साथ ही साथ अपनी इस बातचीत में उसने ये भी कहा
कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। दरअसल डी कंपनी से उसे जान का खतरा है। कुछ महीने पहले ही छोटा शकील ने ऑस्ट्रेलिया में उसे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन छोटा राजन बच गया था। इससे पहले उस पर छोटा शकील ने बैंकॉक में हमला करवाया था, जहां पर वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद मैंने उसका इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि 1993 के ब्लास्ट के बाद उसकी और दाऊद की नहीं बनी, क्योंकि उसने भारत के प्रति क्राइम किया था और मैं ऐसे किसी भी डॉन का साथ नहीं दे सकता जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचता हो। उसने 1993 के ब्लास्ट के संदर्भ में बात कही थी और तभी उसने कहा था कि उसकी और डॉन दाऊद इब्राहिम की राहें अब अलग अलग हो गई हैं। जाहिर सी बात है, दोनों के बीच दांत काटी दुश्मनी है। छोटा शकील पीछे पड़ा हुआ है कि किसी भी तरह से छोटा राजन का खात्मा कर दे। आज इसी के संदर्भ में उससे सवाल पूछा गया था और छोटा राजन ने साफ साफ कहा, ये जताने की कोशिश की कि उसे किसी का भी डर नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़े थे बाली से। और छोटा राजन को इस वक्त बाली में पुलिस अधिकारियों के साथ है छोटा राजन, और इस बात पर जोर दे रहा है छोटा राजन लगातार कि उसको पकड़ा गया है, उसने सरेंडर नहीं किया है। साफ इस बात पर जोर देना, उसने एक बात यह भी साफ की कि उसे डर किसी का नहीं है। और इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को बाली की जेल में रखा गया है। बाली जेल से बाहर आने पर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। इसमें बाली पुलिस छोटा राजन को हथकड़ी लगाकर ले जा रही है। बाली के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक छोटा राजन ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो जिम्बाब्वे भागने की फिराक में था। बाली में मैं इस समय उस हाई सिक्योरिटी प्रिजन सेल के सामने खड़ा हूं जहां छोटा राजन को रखा गया है। छोटा राजन के थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए, जान के खतरे को देखते हुए बाली में खास तौर से कमांडो मंगाए गए हैं। जब वो अस्पताल जाता है तब उसकी सुरक्षा के लिए इन कमांडो का इस्तेमाल किया जाता है। छोटा राजन को सोमवार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो ऑस्ट्रेलिया से एक इंडोनेशियन एयरलाइंस पकड़कर बाली आ रहा था। बाली में छोटा राजन के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है, इसीलिए यहाँ की पुलिस की पूछताछ सिर्फ इस बात तक सीमित है कि आखिरकार बाली में वो क्या करने आया था। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन के बारे में जानकारी उसके ही सहयोगियों से मिली और उसके बाद इंडोनेशिया पुलिस, ऑस्ट्रेलिया पुलिस और भारत की खुफिया एजेंसियों ने तालमेल के बाद उसको गिरफ्तार किया है। छोटा राजन के बारे में माना जाता है कि वो अपने आप को एक राष्ट्रभक्त डॉन कहलाना पसंद करता है। जब मैं उससे पहली बार बैंकॉक में मिला था तब भी उसने दावा किया कि वो एक राष्ट्रभक्त डॉन है और जब भी भारत को मदद की जरूरत होती है भारत की गुप्तचर एजेंसियों की वो मदद करता है। फिलहाल छोटा राजन पुलिस की गिरफ्त में है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चालू है। हालांकि जो भारत और इंडोनेशिया की प्रत्यर्पण की संधि है उस संधि को देखते हुए फिलहाल कागज पर पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया और भारत के अधिकारियों का ये मानना है कि इसके बावजूद भी उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है, भारत भेजा जा सकता है। इसकी कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इस पर काम होना दिल्ली में शुरू हो चुका है। फिलहाल छोटा राजन की स्वास्थ्य उसके साथ नहीं है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, इसी के चलते छोटा राजन को रोज अस्पताल ले जाया जाता है डायलिसिस के लिए और उसके बाद उसे वापस इसी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रख दिया जाता है। और सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है कि छोटा राजन पर हमला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माने जाने वाले छोटा शकील ने छोटा राजन को मारने की योजना बनाई है, लिहाजा बाली की उस जेल में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं जहां राजन कैद है। मैं इस वक्त पोल्दा बाली में खड़ा हूं। पोल्दा का मतलब होता है पुलिस स्टेशन और ये बाली पुलिस का हेडक्वार्टर है जहां पर एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर छोटा राजन को फिलहाल रखा गया है। छोटा राजन सोमवार से इसी जगह पर है। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में है और छोटा राजन को चूंकि दाऊद कंपनी से जान का खतरा है, इसीलिए भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर उसे खास तौर पर सिक्योरिटी यहां पर दी गई है। छोटा राजन की दिनचर्या का अगर हम देखें तो ज्यादातर वक्त उसका जेल के अंदर बीतता है और उसके बाद जब उसको जरूरत होती है तो किडनी की समस्या के लिए उसको अस्पताल में ले जाया जाता है। सवाल यह है कि आखिर छोटा राजन कौन है?
कहां से उसने अपना करियर शुरू किया, आखिर वो इतना बड़ा डॉन कैसे बना, कैसे वो 2.5 दशक से भारतीय एजेंसियों से भागता रहा। छोटा राजन ने अपनी शुरुआत गली के गुंडे के रूप में की। उसे चैम्बूर का डॉन कहा जाता है क्योंकि उस इलाके में वो रहा करता था। साथ ही साथ छोटा राजन ने सबसे पहला काम शुरू किया छोटी मोटी दादागिरी और उसके बाद सिनेमा की टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग का। धीरे धीरे उसका रुतबा बढ़ने लगा और वो तस्करी के धंधे में आया। तस्करी के धंधे में आने के बाद उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई। एक जमाना यह था जब दाऊद इब्राहिम को छोटा राजन की पत्नी राखी बांधा करती थी और छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम अपने साये की तरह रखता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के अंदर बीच में काफी मतभेद पैदा हो गए। यही एक सबसे बड़ा कारण था जिसके चलते छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का गैंग अलग अलग हो गया। इसका बड़ा वजह छोटा राजन ने मुझे बताई थी जब बैंकॉक में छोटा शकील ने उसका शूट आउट किया था। उसने मुझे बताया था कि वो 1993 के बम ब्लास्ट के बाद में पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया क्योंकि उसको ये लगता था कि भारत में मासूमों की जान ले रहा है दाऊद इब्राहिम। और उसके बाद से लेकर आज तक कभी दाऊद का गैंग छोटा राजन को मारने में लगा रहता था और कभी छोटा राजन का गैंग दाऊद के पीछे लगा रहता था। खबरें यहां तक है कि छोटा राजन एक जमाने में भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत की खुफिया एजेंसी की बड़ा मदद किया करता था, लेकिन अब हालात बदले हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर माना जाए तो ये कहा जा रहा है कि छोटा राजन अब भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी के लिए लायबिलिटी बन गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसकी स्वास्थ्य संबंधी इतनी दिक्कतें हैं कि वो भागता फिर नहीं सकता। इसी के चलते इसी संकेतों के आधार पर छोटा राजन की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और अब भारत लाने की उसके प्रत्यर्पण की